हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा माइनस और कोफैक्टर के बारे में। आज पढ़ रहे हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कोफैक्टर का इस्तेमाल है। तो कोफैक्टर क्या यूजेस है, इसका थ्योरम, ये सब इसमें देखेंगे और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट पता करने से पहले उससे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एडजॉइंट, देखिए क्या होता है। पहली बात, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का होता है। कोफैक्टर और माइनर किसी एलिमेंट का था कि ये एलिमेंट का क्या कोफैक्टर होगा, ये एलिमेंट का क्या माइनर होगा। लेकिन एडजॉइंट क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स का होता है। मतलब ए मैट्रिक्स का क्या एडजॉइंट है, बी मैट्रिक्स का क्या एडजॉइंट है। तो आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, अभी ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। तो यहां पे हमने 3 ऑर्डर का यहां पे हम लोग ने मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसका हम लोग कैसे इसका एडजॉइंट निकाले वो देखेंगे। तो देखिए, डिटरमिनेंट जो चैप्टर है वो सब में स्क्वायर मैट्रिक्स यूज है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 3 ऑर्डर का लिया मतलब 3 क्रॉस 3, यहाँ 3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग को सारे एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल सी से भी करते हैं, लेकिन हर बुक में कैपिटल ए लिखा है, तो हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल ए से कोफैक्टर डिनोट करते हैं। तो A11 है, इसका हम लोग कोफैक्टर कैसे डिनोट कर देंगे, A11 से। A12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल A12 से। तो ऐसे कोफैक्टर, तो मान लीजिए चलिए कि हमने कि सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिया। मतलब हम लोग को A11, मतलब हम लोग को A11, A12, A13 ऐसे सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर जान लिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने हर एलिमेंट के जगह पे उसका कोफैक्टर लिख दिया है। मतलब यहां पे A22 है, लेकिन इस मैट्रिक्स में क्या है, ये एलिमेंट है। मतलब इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो हमने इस एलिमेंट के जगह लिख दिया। तो इसे भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए। ये अगर A मैट्रिक्स था तो ये मान लीजिए कोई दूसरा मैट्रिक्स, मतलब बी कैसा मैट्रिक्स है, बी सारे एलिमेंट का, मतलब बी जो मैट्रिक्स है वो A एलिमेंट के कोफैक्टर के एलिमेंट से बना है। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे कोफैक्टर है किसके, A मैट्रिक्स के एलिमेंट का। तब बात करें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने का पहला स्टेप क्या है, पहले आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स बनाइए जिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालना उसका कोफैक्टर हो। जैसे इसमें हम लोग ए मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल लिए और उसको एक हम लोग मैट्रिक्स बना लिए। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होगा ये। तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए डी जे ब्रैकेट में ए। मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट वो क्या होगा, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। मतलब बी का ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट ए होगा। और बी क्या है, ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी। और बी क्या है, मतलब यहां पे लिख रहे हैं वेयर बी इज ए मैट्रिक्स formed
फाउंड बाय द कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ए क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा, और बी यहां पे क्या है, बी एक मैट्रिक्स है जो कि फॉर्म हुआ है किसके, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से, तो उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ए होगा। तब अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब बोले तो एडजॉइंट ए मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A11 A12 A13, ये कॉलम है तो इसको रो वाइज लिख देंगे। आपको ट्रांसपोज करने आता है तो A12 A13 A21 A23 A31 A32, तो यहां पे हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो आपको पता चल गया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, निकालने के बाद उसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और फिर जो मैट्रिक्स बना है उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, और जो ट्रांसपोज आया वही हम लोग का एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट निकल गया, तो ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट। अब दो ऑर्डर का भी रहेगा तो उसका भी एडजॉइंट आप समझ गए। जैसे मान लीजिए ये दो ऑर्डर का हम लोग ले लिए, जनरल फॉर्म लेते हैं A11 A12 A21 A22, तो इसका पहले एडजॉइंट निकालेंगे सारे एलिमेंट का और उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एडजॉइंट पहले निकाल लेंगे सबका और उसका एक मैट्रिक्स बना लिए, मान लीजिए सबका एडजॉइंट निकाल लिए। तो A11 ये कैपिटल ए है, मतलब कैपिटल ए क्या होता है, एडजॉइंट होता है, और ये इसमें ये एलिमेंट है, तो अब ये सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका एक मैट्रिक्स बना लिए। अब क्या करेंगे, अब जो ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे, और जो ट्रांसपोज निकालने के बाद आएगा वही कहलाएगा एडजॉइंट। मतलब इसका ये कहलाएगा एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। तो ऐसे एडजॉइंट निकालते हैं। तो सिंपल से ये है कि ये सारे जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जैसे यहां फॉर्म कर लिए, फिर उस मैट्रिक्स जो फॉर्म किया उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ऐसे निकलेगा। अब यहां पे देखते हैं, एक दो मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे, मतलब उसमें जो एलिमेंट होगा वो न्यूमेरिकली वो होंगे, चाहे मतलब 2 3 5, और उसका हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो चलिए लेते हैं और उसका एडजॉइंट निकालते हैं। हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, वो ट्रिक से आप मतलब ऑर्डर 2 का उस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है, लेकिन वो ट्रिक से पहले आपको ऐसे भी निकालना सीखना पड़ेगा चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे लेते हैं क्वेश्चन जिसमें एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, और ए मैट्रिक्स यहां पे दिया है 2 3 5 7, ये दो ऑर्डर का दिया और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने से पहले सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर 2 का क्या होगा, मतलब A11, मतलब 2 यहाँ पे A11 कहलाएगा ना, मतलब इसका कोफैक्टर को हम लोग A11 लिखेंगे क्योंकि ये पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, मतलब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसका जिस रो में और जिस कॉलम में उसको बंद कर देते हैं, बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। यहाँ पे 7 बचा, 7 लिख लिए। अब वो पिछले वीडियो में बताए थे निकालना। अब ये देखिए यहाँ पे ये प्लस से होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे प्लस ये माइनस होगा, ये है। आपको हम बताए थे एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू AIJ इक्वल टू -1 का पावर I प्लस जे MIJ। ये जो -1 का पावर I प्लस जे होता है, और यहाँ पे I क्या होता है, ये 1, और ये J क्या है, दूसरा वाला नंबर। तो जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1 का पावर 2 +1 हो जाएगा। मतलब जो इवन नंबर रहता है वहां पे प्लस हो जाता है और जो ऑड होता है वहां माइनस हो जाता है। तो हमने पहले ही लिख दिया है
कि इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। आप फार्मूला से भी कर सकते हैं इससे कि पहले माइनर निकाल लिए, माइनर निकालने के बाद -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करती है, तो हम डायरेक्ट निकाल लें, आप ऐसे आप निकाल लीजिएगा इसकी मदद से। तो a12 का क्या होगा कोफैक्टर -5, 3 जिस कॉलम में जिस रो में है बंद कर देंगे और बचा जो 5, और ये ऑड प्लेस में तो माइनस लग जाएगा। अब a21 क्या होगा -3, ये 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको बंद कर देंगे, बचा 3 और ये ऑड प्लेस पे तो माइनस लग जाएगा। अब a22 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने क्या किया, सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिया। तो एडजॉइंट में ऐसे सारे मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और उसके कोफैक्टर से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाते हैं तो, और जो मैट्रिक्स बनेंगे वो उसी के प्लेस में लिखेंगे, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर इसी जगह पे लिखेंगे, मतलब पहले रो पहले कॉलम में ही लिखेंगे। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे, 3 का क्या होगा -5, 3 का यहाँ पे लिखेंगे -5, 5 का कोफैक्टर क्या होता है -3, तो यहाँ पे इसके प्लेस में -3 लिखेंगे, मतलब जिसका जो फैक्टर है कोफैक्टर है उसी की जगह पे लिखेंगे, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आ गया क्या, मैट्रिक्स आ गया कोफैक्टर्स बना हुआ, एडजॉइंट नहीं आया। एडजॉइंट अब निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इसको अगर हम लोग B मान लेते हैं, चलिए, तो ट्रांस ऑफ B जो कि होगा 7 -3 -5 2। ये तो हम लोग ऐसे फार्मूला से निकाल लिए, जो तरीका है, मतलब जो तरीका है कि पहले सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाए और उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। ये तो हम लोग ऐसे बता दिया। अब हम बोले थे कि हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक मतलब अगर 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और पूछा कि एडजॉइंट निकाले तो तुरंत आप निकाल ले, मतलब कोई आपको ये सब करना ना पड़े। तो वो क्या है, तो देखिए पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर मतलब इस जो मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने हैं उसका आंसर क्या है 7 -3 -5 2। चलिए इसको आंसर का इधर लिख देते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ A आया है 7 -3। अब इससे कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ट्रिक क्या है, और ये सब इरेज कर देते हैं और देखते हैं क्या ट्रिक है। तो ये देखिए, ये जो डायगोनली एलिमेंट है ये क्या है, मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट किया है। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का जो डायगोनली एलिमेंट है, कहे थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो ये वाला डायगोनल की बात करेंगे, इसका नहीं। तो इस डायगोनली में देखिए 2 7, ये देखिए एक्सचेंज हो गया, मतलब इंटरचेंज, एक्सचेंज करें इंटरचेंज हो गया, मतलब 2 की जगह ये वाला एलिमेंट आ गया और 2 की जगह ये वाला एलिमेंट आ गया और इस 7 की जगह 2 आ गया। देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाले डायगोनली में देखेंगे, अगर ये वाला डायगोनल की बात करेंगे तो इसमें देखिए नंबर तो वहीं पे है, मतलब 3 3 5 5, बट साइन चेंज हो गया, मतलब 3 की जगह -3, 5 की जगह -5। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो, जनरल फॉर्म लेते हैं A11 A12 A21 A22, तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा वो जो होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, मतलब A11 आ जाएगा इधर, A22 हो गया और इधर क्या आ गया A111। और जो ये है इसको हम लोग इंटरचेंज नहीं करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। तो A12 है यहाँ पे -A12 आ गया, और जो ये A21 है यहाँ पे -A21 आ गया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये ट्रिक रहा 2 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का ट्रिक नहीं है, 3 ऑर्डर को आपको निकालने के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने बताया कि पहले आपको कोफैक्टर निकालिए सारे एलिमेंट का, और उसके बाद वो मैट्रिक्स बनाइए कोफैक्टर के जो एलिमेंट है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये रहा 2 ऑर्डर का ट्रिक। अब हम थ्योरम बताएंगे, किससे रिलेटेड, एडजॉइंट से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जो भी आएंगे उसमें बहुत ही काम आएंगे। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं या मान लिया IIT का भी, तो उसमें भी आपको काम आएगी फार्मूला। तो ये अच्छे से देखिए और फार्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो एक तरह से थ्योरम है। थ्योरम क्या है, चलिए हम लिख लेते हैं। थ्योरम है, थ्योरम इसको फर्स्ट मानते हैं।
तो थ्योरम क्या बोलता है? एक तरह से ये थ्योरम है, लेकिन हम ये आपको फार्मूला की तरह मानिए, मतलब ये बहुत ही काम आएंगे। तो क्या है फार्मूला? मतलब बोर्ड्स में नहीं तो कहीं और क्वेश्चन में, कहीं और मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो देखिए ये पहला क्या है, पहला बोलता है कि जो मैट्रिक्स है ए, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके एडजॉइंट से, जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके एडजॉइंट से, या एडजॉइंट को उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, मतलब सेम ही बात है, बस इसका प्लेस इधर कर दिया गया, सेम बात है। तो क्या आंसर आता है? आंसर आता है डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट और आई। यहां पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यहां पे लिख लेते हैं अच्छे से, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या रहेगा? जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वो इसका भी रहेगा, आई का भी। तो ये फार्मूला है, हम इसका प्रूफ भी बताएंगे। प्रूफ जब आपको बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। तो क्या है, फिर से देखिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करेंगे। इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें और इसको ऐसे, तो आपको अच्छे से दिखेगा, ऐसे कर लें और इसको ब्रैकेट, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का उसका मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करेंगे, उसी के एडजॉइंट से, या तो वाइस वर्सा या उल्टा, मतलब एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैट्रिक्स से, तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट इनटू आई, वेयर आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब जो ऑर्डर ए करेगा वो भी ऑर्डर आई करेगा। यह फार्मूला है, और ये हम फार्मूला को प्रूफ करते हैं। देखिए ये फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, और ध्यान से देखिए, क्योंकि फार्मूला जब आप प्रूफ देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी होता है याद करना। ये तो प्रूफ देखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, किस ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का मान लीजिए ले लेते हैं। तो लिखते हैं A11, जनरल फॉर्म लेंगे A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33। यहां पे हमने क्या लिया है? एक ए मैट्रिक्स। इस फॉर्मूला में क्या चाहिए? ए चाहिए। इसको अच्छे से लिखते हैं, ये आपको क्लियर शायद ना दिख रहा हो। हाँ, तो अब दिख रहा होगा। तो ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये ए मैट्रिक्स हम लोग ले लिए हैं, उसके एलिमेंट ये रहे। अब हम लोग उसका एडजॉइंट ले लेते हैं। तो इसके एडजॉइंट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है? पहले एक मैट्रिक्स बनाइए। किसका मैट्रिक्स? इसके कोफैक्टर का। तो मतलब उसके जगह एक कोफैक्टर, मतलब आपको पहले सबको अलग अलग, सबका कोफैक्टर अलग से निकालना पड़ेगा, ऐसे A11, A22, फिर जो भी आया उसका एक मैट्रिक्स बनाना होगा। तो चलिए हम वो नहीं निकालते हैं, आप निकाल लीजिएगा। वैसे भी जनरल फॉर्म है तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? A111, इसका A12, इसका A13, इसका A21, इसका A22 और इसका A23 और ऐसे सो ऑन। और फिर क्या करते हैं? कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकलने के बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लिख दिए हैं। मतलब ए मैट्रिक्स ये है तो उसका एडजॉइंट क्या आएगा? ये आएगा। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट है ये कैपिटल ए है। कैपिटल ए आप क्या दर्शाता है? कोफैक्टर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये एक मैट्रिक्स ले लिए और एडजॉइंट ले लिए। अब आपको क्या दिखाना है कि मतलब ए मैट्रिक्स को अगर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? ये, या एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को ऐसे कर देंगे तब ये आना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या आना चाहिए? ये
तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। ये मैट्रिक्स ले लिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो किस लिए बनाया आपको हम बताया होंगे कि इससे आसानी पड़ता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो पहले a11, a12, a13 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इस कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। तो चलिए करते हैं पहले रो का। तो a11 प्लस a12 2, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा खुद से। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर हो जाएगा a11 a21 प्लस हो जाएगा a12। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन निकाल लिए, आप करके देख लीजिए आप भी, और इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो देखिए अगर आप इसको अच्छे से और सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पिछले वीडियो मतलब माइनर कोफैक्टर में आपको थ्योरम बताए थे। क्या थ्योरम? कोफैक्टर का मतलब कि पहला थ्योरम क्या था कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मतलब पूरे एक रो, मतलब किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को उसे खुद ही के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है? डिटर्मिनेंट। तो a11 को a1 से प्लस a12 को a12 से प्लस a13 को a13 से करेंगे तो आंसर क्या है? डिटर्मिनेंट। और ये तो आपको पता चल गया कि उसके खुद ही डिटर्मिनेंट से, मतलब उसके खुद ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें तो आंसर आया डिटर्मिनेंट। और दूसरा थ्योरम क्या था? दूसरा थ्योरम ये था कि अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम का पूरे एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर से नहीं, दूसरे रो या कोई दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, आंसर 0 आता है। तो यहां पे देखिए, और वो दोनों थ्योरम लगाने पे आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए जो पहला है इसमें देखिए a11 का मल्टीप्लाई हुआ है उसके खुद के कोफैक्टर से, प्लस a12 का मल्टीप्लाई हुआ है उसके खुद के कोफैक्टर से, फिर a13 का मल्टीप्लाई हुआ उसके खुद के कोफैक्टर से। तो यहाँ पे देखिए एक रो है, मतलब a11, a12 और a13, इसका ये रो के पूरे एलिमेंट है, इसका खुद के कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा? मॉड है। मतलब मॉड मतलब है नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट आएगा। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करें, ऐसे डिनोट करें, तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आएगा ना, तो ए को हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो a11 का मल्टीप्लाई हुआ है a21 के कोफैक्टर से, a21 के कोफैक्टर से देखिए, और a12 का मल्टीप्लाई हुआ a22 के कोफैक्टर से, और a13 का मल्टीप्लाई हुआ a23 के। तो हमने बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो 0 आंसर आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो a11 का मल्टीप्लाई किया गया है a31 से, मतलब तीसरे रो से, तो तीसरे रो से किया गया है। तो यहाँ पे मतलब पूरे रो के एलिमेंट को, ये पूरे एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लाई किया गया है तीसरे रो के कोफैक्टर से, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। तो ये भी 0 थ्योरम से बताएं। फिर इसका आंसर करेंगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा, ध्यान से देखेंगे। और इसका आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि देखिए a21 a22 a22 a23 a23, मतलब इस रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया गया इसी कोफैक्टर से, आंसर क्या आएगा? मॉड है। और इसका जो वैल्यू आएगा 0, और ये दो वैल्यू आए इसका भी 0 आएगा, आप ध्यान देखेंगे। और इसका जो वैल्यू आएगा वो मॉड आएगा, क्योंकि इसमें भी देखेंगे तो a31 तो 31, a32 32, मतलब इसमें क्या किया गया है? इस रो के एलिमेंट के खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पे लिखते हैं कि आंसर जो आता है, तो आंसर क्या आया है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है मॉड a 0 0 0 मॉड a 0 0 0 मॉड a आया। तो ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें क्या करना है आपको? अब ये आंसर लाना है। तो ये आंसर कैसे आएगा? तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में आपको कोई भी चीज कॉमन निकालना है तो वो सब में कॉमन रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग को अब मॉड हम बार बार कर दे रहे हैं, लेकिन मॉड ए नहीं है, डिटरमिनेंट है। मतलब अगर आप इसमें डिटरमिनेंट अगर कॉमन निकालना चाहें
तो डिटरमिनेंट सारे में होना चाहिए। आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो सारे में है, ये 0 है तो तब पर इसमें है, क्योंकि मान लीजिए इसमें 0 इंटू मॉड ए होता है, मान लीजिए ए कॉमन लेंगे तब पर 0, तो इसमें है तो इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ए और मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आंसर आया। और इसको ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई, तो आंसर आ गया। तो ये रहा प्रूफ। तो देखिए कितना आसान रहा प्रूफ, और ये प्रूफ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर प्रूफ आ जाए तो आपको फार्मूला लर्न करने में कोई इसमें मुश्किल नहीं होता है। तो अब ये भी कर सकते हैं, मतलब एडजॉइंट ए का मतलब इससे करेंगे तब पर भी यही आएगा, आप ये कर लीजिएगा। हमने ये बता दिया, तो ये हमने बताया, आपको पता चल गया हमने कैसे बताया। ए मैट्रिक्स लिए, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया उसमें से हम पिछला 2 थ्योरम बताए थे पिछले वीडियो में, वो थ्योरम को अप्लाई किए हैं और आंसर 0 आ गया ये सब में, और इसमें आंसर क्या है, ये आ गया डिटरमिनेंट है, और इसको इस फॉर्म मिला दिए, ये आ गया। अब डिटरमिनेंट को हम लोग कॉमन निकाल लिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदला और इसको हम लोग आई लिख दिए। तो ये रहा प्रूफ, हमने प्रूफ की बात कर दी। अब बात करते हैं दूसरी बात। तो अब हमने प्रूफ देख लिया और वो प्रूफ बहुत जरूरी था, हम जैसा हमने आपको बताया। अब देखते हैं क्या, अब आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसमें इनवर्स निकालेंगे। क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स नहीं निकलता है, और जो नॉन सिंगुलर रहता है उसका इनवर्स ही निकलता है। तो इसलिए आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बारे में जानना जरूरी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 आते हैं। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, ये जो भी मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, अगर इसका आंसर 0 है, वैसे 0 है क्योंकि ये देखिए एक पूरा कॉलम ही कंप्लीट 0 है, तो इसका आंसर 0 है। तो इस केस में ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए हो गया, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स यहां पे हो गया ए। अब नॉन सिंगुलर कब होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बात रहा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में, और ये बहुत ही जरूरी है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, क्योंकि जब इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर डिटरमिनेंट में जो इनवर्स निकालेंगे फार्मूला की मदद से, उसमें निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है। अगर सिंगुलर है तो आपको अलग और आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप चेक करेंगे, और नॉन सिंगुलर है तब आगे निकालिए, क्योंकि अगर सिंगुलर नहीं है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता। ये भी एक थ्योरम है कि जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल किसे कहते हैं, जिसका इनवर्स निकलता है। तो जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है वो नॉन सिंगुलर ही होते हैं। तो सिंगुलर का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमने बता दिया है कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है वो सिंगुलर कहलाते हैं, और जिस मैट्रिक्स का सिंगुलर ना हो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो, वो नॉन सिंगुलर कहलाते हैं। तो ये हमने बता दिया। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बारे में आप जान गए हैं। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो प्रूफ नहीं है, बस डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। तो वो फार्मूला क्या है कि डिटरमिनेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, मतलब बी से मान लीजिए ए है और बी का मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अगर आप सी डी दिया हो, इसका डिटरमिनेंट निकालें, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट उसके रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है, चाहे आप सी डी निकालिए, उसका टोटल डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, या तो उसका अलग अलग करके उसका अलग अलग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उसका मल्टीप्लाई। तो ये भी एक फार्मूला है जो कि आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। और एक फार्मूला हमको एडजॉइंट का बता दिए। अब एक नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे कि देख लेते हैं भैया, देख ले रहे हैं, यस गुड, देखे हैं, हाँ। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक थ्योरम है, फार्मूला है, और इसका हम प्रूफ भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो वो क्या है कि वो हम पहले लिख देते हैं, फार्मूला ही ये है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है। एडजॉइंट ए, तो
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता क्या है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही जरूरी है। हमने क्या बताया था अभी पिछले वाले वीडियो में कि ये ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, ये हम बताए थे। लेकिन ये दूसरा है, मतलब इसमें क्या है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वो किसके इक्वल होगा, मॉड ए का पावर n माइनस 1। ये हम प्रूफ अभी बताते हैं ये कैसे प्रूफ हुआ। तो हम LHS लेते हैं, LHS लेते हैं और एडजॉइंट ए का हम लोग ये निकालते हैं। तो इसका निकालने से पहले हम लोग ये लेंगे, इसकी मदद लेंगे, इसकी इतना, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पे LHS सही नहीं लिए, सिंपल मतलब ये लिए हैं। ये किसके इक्वल होता है फार्मूला के हिसाब से, ये इक्वल होता है, हमने बताया था पिछले वाले में। हम ये प्रूफ कर रहे हैं, इसकी ये और इससे मदद से हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं। तो ये हम लोग ले लिए। अब देखिए क्या होता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये होता है। अब हम दोनों साइड क्या लेते हैं, दोनों साइड हम लोग ले रहे हैं, दोनों साइड ले रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों साइड। अब हमको बता दें कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 1 ही आता है। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिए। तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला और बताए हैं कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। ये भी इसका मतलब आएगा, मतलब ये भी यूज है, ये भी यूज है। तो ये ए इंटू एडजॉइंट ए लिखे, ये आया। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिए, दोनों तरफ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं। इसकी मदद से हम बताए थे ये, इसकी मदद से हम आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, आप 1 में बार बार ये भी लगाएंगे। मुझे यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ए में फिर लग गया, तो वो कुछ मतलब नहीं है, डिटरमिनेंट ही रहेगा। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई का डिटरमिनेंट, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 ही होता है। तो ये हो गया। तो अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू 1। यहां पे थोड़ा हम गलती कर दिए कि इसको हमको वो करना चाहिए था, इसको एक्सपेंड करना चाहिए था। मतलब इसको अगर हम लोग और लिखते हैं अच्छे से, तो ये डिटरमिनेंट हो गया और ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये समझ रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हट जाएगा, ये गलत था वो जल्दीबाजी में लिखा गया। हाँ, तो ये हो गया। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमने बताया डिटरमिनेंट में निकालने के लिए क्या करना रहता है कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन रहता है तो हम लोग निकल जाता है। तो ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर में आपको ये निकालना है। तो ये जब निकलेगा तो आंसर तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ए का पावर 3 हो जाएगा और ये बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डिटरमिनेंट के केस में जब कॉमन निकलता है तो वो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है उतना पावर लग जाता है। जब आप पूरे में से कॉमन निकालना, मैट्रिक्स में एक भी पावर नहीं तो डायरेक्ट, तो ये डिटरमिनेंट होता है। आपको हमने प्रॉपर्टीज में बताया भी था। तो ये हुआ, ये आ गया। इसको हम लोग चलिए इरेज नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, ये आ गया। तो अब क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का पावर क्यूब और ये 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो इसको और लिखते हैं, तो ये आ गया। अब ए का पावर क्यूब और इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 आता है, 1 आ गया। अब ये जो मॉड ए है इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, या मतलब मॉड ए से डिवाइड कर देते हैं। मतलब
डिवाइड ही लिख रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डिटरमिनेंट ए। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचा इधर क्या, एडजॉइंट ए ही बचा है। अब इधर पावर 3 है, इसे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया आंसर। यहां पे जो ए था उसका ऑर्डर क्या था 3, लेकिन जो फार्मूला है उसमें ऑर्डर 2 आया। तो अगर इसको हम जनरल लेंगे, मतलब जितना ऑर्डर आता है उतना एक पावर कम हो जाता है। तो अगर जनरल फॉर्म में लें तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट का एक पावर कम। यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट। तो ये फार्मूला रहा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रूफ कर दी।